हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानी है जॉन नाम के एक मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे एक सुनसान जहाज नजर आती है और वो अपनी नाव उस जहाज से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस जहाज के अंदर चला जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी जहाज खाली थी, ना कोई इंसान ना कोई आवाज। वो जहाज में ताजा खाना देखता है, कपड़े दिखते हैं। उस जहाज में लगता है कोई इंसान था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो जहाज को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। इतनी बड़ी समुद्र में अकेले और जॉन हैरान रह जाता है। वो दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई हो, लेकिन सिर्फ उसे घना कोहरा ही नजर आते हैं। वो निराश होकर वो कंट्रोल रूम में चला जाता है और वहाँ पर रेडियो ऑन करता है। मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से जॉन ने रेडियो पर संदेश भेजा कि एक नाव समुद्र में फंसी है, कोई सुन रहा है तो जवाब दे। वो संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी नाव वहाँ नहीं थी, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा कि अब चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता न देख वो उस खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब समझ नहीं पा रहा था कि अब वो यहाँ से कैसे निकले और अपने घर कैसे लौटे, और वो परेशान इसलिए हो रहा था कि जहाज की इंजन भी खराब थी। अगर उसे बांचना था तो किसी भी हाल में इंजन को ठीक करनी होगी। अब वो जहाज में टूल बॉक्स ढूंढने लगता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए ये एक बड़ी राहत थी। अब इंजन चालू हो चुकी थी और रास्ता भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। जब कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्य में डूबा था। फिर उसे अचानक सुसु आता है। कोई आसपास नहीं था तो वो सोचता है कि समुद्र में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वो किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। वो सीधा पानी में गिरता है। हालात बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने रील को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस जहाज तक जाना मुश्किल हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी। हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रील के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ गया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वो दोबारा सुसु करने टॉयलेट गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। अब केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उसकी तो रूह कांप गई। वहाँ खून के धब्बे थे। डरावना माहौल था, पर उसने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी जहाज जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। वो बहुत घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर रूम की एक खिड़की पर पड़ी। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखा। दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर आता नजर आया। उसकी दिशा सीधी उस नाव की ओर थी। जॉन को समझ आ गया कि अगर वो जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। उसने तुरंत अपनी शार उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख सके, लेकिन अफसोस इतने प्रयास के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी जहाज आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। अगर वो इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को
रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि जहाज की गति रुक जाए, लेकिन हालात और बिगड़ गई। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गया। उसका दम घुटने लगा। मरने की कगार पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आजाद किया। उसकी गर्दन पर पूरी तरह लाल पड़ गई थी। वो लगभग मर ही गया था, पर आखिरी पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी थी, जिसे जहाज की रफ्तार थम गई, मगर ये काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर से उसे टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसका जहाज पूरी तरह हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो समुद्र को खराब पानी नहीं बल्कि एकदम साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो एक बार फिर टूटकर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो भूखा प्यासा और बेहद कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम की शावर से पानी पिया, लेकिन जल्दी ही महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान हो गया। अब ये पानी खराब हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि जहाज में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का एक पानी अंदर आ रहा है। ये जहाज अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो घबरा कर दरवाजा खोलने की फिर से कोशिश किया, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय था। उसने ऊपर से देखा कि शायद कोई अदृश्य एनर्जी उस जहाज को कंट्रोल कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन टायर्ड होकर सो गया। रात में समुद्र में भयानक तूफान आया, जिससे जहाज पूरी तरह टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वो सीधा जहाज की छत पर गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से टूट चुका था। नीचे की तरफ पानी लगातार भरता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि अब जहाज कभी भी डूब सकती है। जॉन ने तय किया लिया, अब वो इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज से एयरबैग निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा रब बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा था कि रब ठीक सके, लेकिन रात चलाने के लिए उसे कुछ और जरूरत सामान चाहिए था। उसने जहाज से खाना पानी और जरूरी औजार जमा किया और खुद को पूरी तरह तैयार किया। फिर बिना पीछे देखे वो जहाज से उतर गया और रफ पर सवार होकर धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगा। वो रफ पर था और उसके सामने वही बड़ी जहाज अब भी खड़ी थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन वो ज्यादा दूर जा नहीं पाया और न ही वो जहाज डूबी, जिसे वो समझ रहा था कि वो 5-10 मिनट में डूब जाएगी। वो अब भी उसी हालत में थी। तभी उसने सोचा कि ये जहाज अभी तक नहीं डूबी, तो क्यों न इसके पेशाब को ठीक कर लिया जाए। और ऐसे ही हुआ। वो इस मजबूत नाव से आराम से सफर कर सकता है। ये सोचकर वो वापस जहाज पर चला गया और सबसे पहले उसने जहाज को ठीक कर लिया और सबसे पहले उसने औजारों से एक पंप तैयार किया ताकि पानी बाहर निकला जा सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से जहाज में भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया। पानी हटाने के बाद उसने जहाज की बाकी दिक्कतों को भी ठीक कर दिया। साथ ही उसने बाहर से भी ठीक किया ताकि आगे सफर में कोई और परेशानी ना हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वो वापस लौटा और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया जहाज बिल्कुल नहीं हिली, मानो फिर से उसे धोखा दे रहा हो। वो जहाज एकदम स्थिर थी, जैसे पानी में जड़ हो गई हो, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो पूरी तरह थक चुका था, उम्मीदें खत्म हो रही थी। तभी दूर से उसने एक और जहाज आते देखा। अब के पास बस एक ही रास्ता था, अपनी छोटी रातें उस जहाज तक पहुंचना। वो तुरंत रात पर चला और तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ा, लेकिन तभी वो जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो विशाल जहाज और भी तेज हो गया और ठीक इससे पहले कि वो जहाज उसे टकरा था, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपने बूट से कूदकर उसे उस दूसरी जहाज तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, वो जहाज
जहाज गायब हो चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमय जहाज पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए वो इस जहाज पर दोबारा नहीं जाएगी। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी और उसे उस ठंडे पानी में सहन न हो पाने पर मजबूरी में वो फिर से उस जहाज पर लौट आया। वो इतना थक और बीमार हो चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कम्बल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने फिर से इस जहाज से निकलने का फैसला किया। लेकिन अब एक और झटका मिला। कमरे का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। वो घबरा गया और धीरे धीरे मेंटली रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी केबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला ऊपर की एक और रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता है। वो उस केबिन में घुस गया जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। फिर हर बार जब वो स्टोरेज एरिया से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता फिसल कर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोट भी आई मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार वो फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेंटिलेटर की खिड़की को खोलने की कोशिश की। लेकिन वो दस से मस नहीं हुई। ऐसे लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहाँ की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वो वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब यही उसकी आखिरी समय है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की आवाज सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की क्लिक की आवाज के साथ खुली, जॉन बिना समय गवाए बाहर निकल आया। ताजी हवा ने उसने थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि जहाज एक छोटी सी द्वीप की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर उसके मन में उम्मीद जागी। शायद अब वो इस डरावनी जहाज से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही जहाज किनारे पहुंची वो फौरन उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से से उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की। लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर फर गया था। जैसे ही वो उस द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वही रहस्यमय जहाज जो उसे यहाँ लाई थी अब शांत समुद्र में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। ये देखकर जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये जहाज और ये द्वीप किसी बुरी ताकत के अधीन है। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अब भी बाकी थी। जहाज करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां से उसने दूर एक और द्वीप देखा। लेकिन वो इतना दूर था कि वो यहाँ क्या हो रहा है ये वो देख नहीं पाया। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा वो धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही जगह थी जहाँ से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब सब कुछ वैसा ही था। वही उसकी पुरानी नाव ठीक उसी जगह बंधी हुई, वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरी माहौल पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जॉन ये सब देखकर हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक बुरे सपने जैसा लगने वाला अनुभव असल में उसके साथ घटा था। लेकिन अब सवाल उठता था, उसकी नाव वहाँ दोबारा कैसे पहुंची और ये द्वीप की सच्चाई क्या थी। जॉन अब द्वीप के पीछे पहुंचा तो हैरान रह गया। वही जगह, वही नाव, वही लोग, जैसे कुछ भी नहीं बदला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असल था या कोई बुरा सपना। मगर जो कुछ उसने खेला वो सच्चाई थी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।